1947 में आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की आबादी अचानक से बढ़ गई? मुसलमानों, राजपूतों और बनियों का ये शहर कैसे बदला? दिल्ली की कहानी के चौथे एपिसोड में जानेंगे आजादी के बाद दिल्ली कैसे बदली और बात करेंगे उन किस्सों की जिनका असर पूरे देश में हुआ। पहला किस्सा, शरणार्थियों का शहर कैसे बना दिल्ली। 1947 में हुए बंटवारे के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी और बंगाली दिल्ली आए और 1/3 आबादी पंजाबियों की हो गई। भारत आए ये शरणार्थी अपने साथ पहनावे, खान पान और संस्कृति को लेकर आए। कराची हलवा, झालमुड़ी और छोले भटूरे वाली दिल्ली में ये झलक आपको दिखेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रज किशन चांदीवाला ने एक बार पीएम जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि दिल्ली के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी है। दिल्ली के मूल निवासी अपने ही घर में अनजान हो गए हैं। जवाब में नेहरू ने लिखा था कि आपकी शिकायत विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। दूसरा किस्सा, दिल्ली के पहले सीएम। 1952 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस ने सीएम के लिए देशबंधु गुप्ता का नाम तय किया, लेकिन एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। इंजीनियर अनिल यादव अपनी किताब शेरे दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश में लिखते हैं, इसके बाद कांग्रेस ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को नया सीएम उम्मीदवार बनाया। 27 मार्च 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 48 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की और 34 साल के चौधरी ब्रह्म प्रकाश सबसे कम उम्र के सीएम बने। नवंबर 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना और चुनाव रुक गए। 1993 में दोबारा दिल्ली में इलेक्शन शुरू हुए। बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 5 साल में मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज सीएम बनी। दिसंबर 1998 में सत्ता बदली और कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी। वो 15 साल तक इस पद पर रही। उनके बाद आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार आई और अब आतिशी दिल्ली की सीएम है। तीसरा किस्सा, जब लोगों की जबरन नसबंदी हुई। आपातकाल के वक्त संजय गांधी दिल्ली के सौंदर्यीकरण की योजना बना रहे थे। वो 15 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का दौरा करने पहुंचे। मुस्लिम बहुल ये इलाका झुग्गियों से पटा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से जामा मस्जिद तक पहुंचे। संजय गांधी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन को बुलाकर कहा, इस इलाके की सफाई होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट अशोक चक्रवर्ती अपनी किताब द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी में लिखते हैं, जगमोहन समझ गए कि संजय कैसी सफाई चाहते हैं। 16 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली में लोगों को घरों से बाहर निकालकर बुलडोजर चला दिए गए। दूसरी तरफ उन्हें पकड़कर नसबंदी की जाने लगी। इस दौरान जनता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है कि इस क्लैश में करीब 400 लोग मारे गए। चौथा किस्सा, जब लाल किले पर फहराया गया भगवा झंडा। महीनों से 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के बाहरी इलाके में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की अनुमति मांगी। सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले की तरफ बढ़ने लगे। ये परेड उग्र हो गई। लाल किले पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां भगवा झंडा फहरा दिया। दिल्ली में ऐसे कई प्रदर्शन हुए जिनका असर देश की राजनीति पर हुआ। इसमें अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शामिल है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़के दंगे ने देश की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। पांचवा किस्सा, कैसे एडवांस हुई दिल्ली। 1951 में भारत को पहले एशियन गेम्स की मेजबानी मिली। तब सरकार के पास फंड की कमी थी। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त पीएम रिलीफ फंड से 10 लाख रुपए दिए। इस तरह दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए, जिससे शहर को नई पहचान मिली। आज दिल्ली राजनीति, मीडिया, आईटी, मेट्रो और अपने फ्लाईओवर्स के लिए पहचानी जाती है। दिल्ली की कहानी की सीरीज में इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।